नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय रह गया है। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हैं। जहां विपक्षी दल बीजेपी को पटकनी देने के लिए एकजुट होने की कवायद में लगे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 की जंग जीतने के लिए अपनी रणनीति को योजनाबद्ध ढंग से लागू करना शुरू कर दिया है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवाना आरएसएस और बीजेपी के सबसे पुराने चुनावी वादों में से एक है। यूसीसी वह आखिरी वादा है जिसे बीजेपी को पूरा करना बाकी है। मोदी सरकार संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने और राम मंदिर बनवाने के चुनावी वादे को पूरा कर चुकी है। हालांकि राम मंदिर निर्माण का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साफ हुआ है, लेकिन चुनाव से पहले मंदिर का उद्घाटन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय विधि आयोग ने 14 जून 2023 को कहा है कि उसने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के सदस्यों समेत विभिन्न हितधारकों के विचार आमंत्रित कर नए सिरे से परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि 21वें विधि आयोग ने 4 साल पहले इस मुद्दे की पड़ताल की थी और समान नागरिक संहिता पर 2 बार सभी हितधारकों के विचार मांगे थे। उस समय विधि आयोग ने एक सुझाव में कहा था कि देश के लिए समान नागरिक संहिता बिल्कुल गैर ज़रूरी है। इस आयोग का कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया। इसके बाद विधि आयोग ने 2018 में परिवार कानून में सुधारों पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। आयोग की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि उक्त परामर्श पत्र को जारी करने की तिथि से 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद मुद्दे की प्रासंगिकता, महत्व और इस पर विभिन्न अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए 22वें विधि आयोग ने मुद्दे पर नए सिरे से चर्चा करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से तात्पर्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक साझा कानून से है जो धर्म पर आधारित ना हो। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता लागू करने की ज़रूरत पर बल दिया गया है, जिसके तहत संविधान लागू होने के बाद से ये सरकार का दायित्व है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हितधारकों के बीच सहमति बनवाए और बिना किसी भेदभाव के उसे कानूनी जामा पहनवाए। लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद भी इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई है। इसका मुख्य कारण ये है कि जहां मुसलमान अपने कानून में परिवर्तन के लिए सहमत नहीं हैं, वहीं हिंदू भी अपने कानूनों में बदलाव नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्रों में समान नागरिक संहिता लागू करना प्रमुखता से शामिल रहा है। भाजपा इसे लागू करने के नाम पर ऐसा संदेश देना चाहती है कि वह मुस्लिम कानूनों में बदलाव करके हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेगी। इसी रणनीति के तहत भाजपा की कई राज्य सरकारें अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर रही हैं, जो केवल माहौल बनाने की कवायद भर है। वास्तव में भारतीय संविधान में ये कानून बनाने और लागू करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय विधि आयोग सितंबर से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा। वहीं सितंबर में ही G20 देशों की बैठकों का दौर भी संपन्न हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G20 को लेकर उभरे विवाद भी सामने आने लगेंगे। उस समय देश के लोगों का उन विवादों से ध्यान हटाने के लिए मोदी सरकार समान नागरिक संहिता का मुद्दा गरमा देगी। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव महत्वपूर्ण हैं। इन राज्यों में 2018 के विधानसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को चुनौती मिली थी और बीजेपी को तीनों ही राज्यों में सत्ता गंवानी पड़ी थी। इस साल के शुरू में हुए पूर्वोत्तर के 3 राज्यों तथा दक्षिणी राज्य कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज हुई है। बेशक पूर्वोत्तर के राज्यों में भाजपा अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही, लेकिन उसे इन राज्यों में काफ़ी नुकसान हुआ है। पिछले महीने कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ पीएम मोदी पिछले 1 साल से सक्रिय थे। चुनाव की घोषणा के बाद वे ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करके भी लोगों का मूड बदलने में कामयाब नहीं हुए। अब इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार और विकास के साथ ही भाजपा को सांप्रदायिक माहौल गरमाने का कोई मुद्दा चाहिए। यही वजह है कि भाजपा शासित उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून पर राय मशविरे का काम शुरू कर दिया है। 2024 के चुनाव से पहले इस मुद्दे को गरमाना भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव से पहले इस साल होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार समान नागरिक संहिता कानून पेश करने की तैयारी में है। संसद में मौजूदा सदस्यों की संख्या के हिसाब से ये विवादास्पद संविधान संशोधन विधेयक पारित होना संभव नहीं लगता है, लेकिन मोदी सरकार इस विधेयक को संसद में पेश करके इसे चुनावी मुद्दा बनाने में ज़रूर कामयाब हो जाएगी। लेकिन इसका कितना लाभ बीजेपी को मिलेगा, ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।